1 जून 2021 से संथाल परगना में ये आर्थिक नाकेबंदी, और ये आर्थिक नाकेबंदी पूरे संथाल परगना में आखिर क्यों ऐसा नौबत क्या आ गई कि संथाल परगना में आर्थिक नाकेबंदी करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे झारखंड सरकार के खिलाफ ऐसे 6-7 मुद्दे हैं हम लोग जो रख रहे हैं। क्योंकि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन उस बरहेट विधानसभा के विधायक है और अभी मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री से पहले विधायक के समय में उसका जो भोगनाडी में मूर्ति तोड़ा गया और उसका मुख्यमंत्री काल में ही उसका सीधो कानून का वंशज की हत्या की गई। लेकिन आज तक हेमंत सोरेन ने ये संथाल परगना में लोगों को ये नहीं बताया कि आखिर किसने, किस समाज के लोगों ने तोड़ा गया। और हम लोग को जानकारी है कि जो है मुसलमान समाज से ही ऐसा हुआ है, ऐसा मूर्ति तोड़ा गया है या उसकी वंशज की हत्या किया है। इसलिए हम लोगों ने पूरा संथाल परगना की एक आवाज़ बन करके हमने एक कदम उठाया है कि 1 जून 2021 से संथाल परगना में आर्थिक नाकेबंदी होगा। 6 मुद्दे पर हमने 3 कानून का मांग किया है कि सीधो कानून का सुरक्षित कानून बने, ये संथाल परगना में सब आदिवासी ये खुश रहेंगे। इसके अलावा जो है जो आदिवासी लड़की मुसलमान में चली गई, इसके हमारे आरक्षित सीट पर ही चुनाव लड़ने का प्रयास करता, चाहे तो मुखिया हो, समिति हो, वार्ड हो, जिला परिषद हो, चाहे तो वो सांसद हो, चाहे तो विधायक हो, उसमें हम लोग का आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी आरक्षित सीट को ही छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है। हमने तीसरा मांग रखा है कि विदिन कोड लागू करो, इसलिए कि सरना कोड, मुंडा उराव, रांची साइड ये छोटा नागपुर में ही मनाते हैं लोग, और हम संथाल परगना के जो जाहिर खान की पूजा करने वाले लोग हैं, जो एक माझी तन की पूजा करने वाले लोग हैं, हम लोग को संथाल परगना में सरना कोड नहीं विदिन कोड की जरूरत थी। इसलिए हम लोगों ने उसका भी मांग रखा है। और आदिवासियों लड़कियों द्वारा जो गैंगरेप, आज हेमंत सोरेन सरकार में गैंगरेप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आदिवासी लड़की ही गैंगरेप ज़्यादातर प्रताड़ित हुए हैं। आदिवासी समाज के लोग या मुसलमान आपका हिंदू समाज के लोग लड़की लोगों ही या पहाड़िया समाज के सभी लड़कियों से यह ज़्यादातर प्रताड़ित हुआ है। इसलिए हम लोगों ने पूरा संथाल परगना से मांग रखा है कि 6 मुद्दे पर या 3 कानून और 6 मुद्दे पर, और जैसे है सीधो कानून का वंशज की हत्या हुआ, सीधो कानून की मूर्ति का तोड़ा गया, उसका भी सीबीआई जांच नहीं हुआ, देशद्रोह का कानून लागू नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने मांग रखा है उसका भी देशद्रोह का कानून लागू हो, इसलिए हमने मांग रखा है। और इसलिए ये 6 मांग हमने 5.5 महीना का समय सरकार को दिया जा रहा है संथाल परगना की जनता की ओर से, और 6 मांग जब तक पूरा नहीं होता है, 1 जून से पहले पूरा नहीं होता है, तो 1 जून से 2021 तक से संथाल परगना में आर्थिक नाकेबंदी कर दिया जाएगा। पूर्ण रूप में संथाल परगना में आर्थिक नाकेबंदी कर दिया जाएगा। और हम लोगों ने ये सारा जनता ने ये आवाज़ उठाया कि सबसे आग्रह, चाहे तो संथाल परगना का माझी प्रगनायत हो, गुड़ायत हो, चाहे तो प्रतिनिधि हो, मुखिया समिति वार्ड हो, चाहे तो सांसद हो, विधायक हो, चाहे तो पूर्व विधायक हो, चाहे तो पक्ष और विपक्ष के सारे नेताओं से आग्रह है, सारे दुकानदार बिजनेसमैन से भी आग्रह है, या सारे पत्थर माफिया या कोयला माफिया से भी आग्रह है कि उसका 1 जून से कम सब जनता की ओर से आग्रह है कि कम से कम सफल बनाने के लिए सबका सहयोग और समर्थन चाहिए। और हम लोगों ने जोरदार हर जगह हमारी बैठकें होगी, पूरा संथाल परगना में जगह जगह पर बैठकें, उसके लिए हम लोग कम से कम इस लड़ाई को एक जनक्रांति, ये सीधो कानून 1855 30 जून 1855 ये पहली विद्रोह, और ये 2021 1 जून 2021 को ये दूसरा विद्रोह होगा और जोरदार विद्रोह होगा। हमको लगता है जहाँ तक पूरा जन समर्थन मिलेगा और ये कानून लागू हो, और इसके लिए सबको धन्यवाद। सीधो कानून अमर रहे, थोड़ा सीधो कानून अमर रहे, सीधो कानून अमर रहे, सीधो कानून के हत्यारों को फांसी देना होगा, सीधो कानून के हत्यारों को फांसी देना होगा, सीधो कानून के हत्यारों को देशद्रोह का मुकदमा दायर करना होगा, सीधो कानून के हत्यारों को देशद्रोह का मुकदमा दायर करना होगा। आदिवासी आरक्षित सीट को छेड़छाड़ करना बंद करो, आदिवासी आरक्षित सीट को छेड़छाड़ करना बंद करो, आदिवासी लड़कियों को मुस्लिमों द्वारा गैंगरेप करना बंद करो, आदिवासी लड़कियों को मुसलमान द्वारा गैंगरेप करना बंद करो, विदिन कोड लागू करो, विदिन कोड लागू करो, सीधो कानून का सुरक्षित कानून बनाना होगा, सीधो कानून का सुरक्षित कानून बनाना होगा, सीधो कानून अमर रहे, सीधो कानून अमर रहे। ठीक है।